आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। कांग्रेस की टिकट का इंतजार था। हालांकि आज डिक्लेयर कर दी गई है। जयप्रकाश जी को टिकट मिली है। हालांकि संभावित प्रत्याशी ज़रूर थे, लेकिन कंफर्म हो चुका है। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या विजन लेकर आप फील्ड में उतरेंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की तो स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही किसान और मजदूर की, गरीब आदमी की उत्थान के लिए, शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए, हरियाणा प्रदेश और देश की बलबुद्धि के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए काम किया। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतवर्ष के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो आज उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश का गरीब आदमी के ऊपर महंगाई की बड़ी भयंकर मार है, बेरोजगारी की बड़ी भारी मार है, तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। तो इस तरह के मुद्दे लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। और जहाँ पर ढंढूर का इलाका है, ये यहाँ से आज से 34 साल पहले मैं चुनाव लड़ता आ रहा हूँ, 34 साल से। तो इस इलाके में जितना भी जो कार्य हुए, विकास कार्य, सारे कांग्रेस के टाइम में हुए थे। मैं यहाँ मेंबर पार्लियामेंट था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो इसलिए हमारा तो बड़ा सीधा फंडा है भाई, एक तरफ तो मनोहर लाल की सरकार, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भूपेंद्र हुड्डा की सरकार। इन दोनों के काम हम जनता के सामने रखेंगे तो जनता उसमें फैसला कर देगी। तो क्या जीत का कौन सा बड़ा फैक्टर रहने वाला है? क्या भूपेंद्र हुड्डा फैक्टर बनेंगे या कांग्रेस फैक्टर रहेगी, आपकी पर्सनल जो इमेज है वो रहेगी? नहीं, देखिए, कलेक्टिव एक टीम होती है, कलेक्टिव जो हम खेलेंगे वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव ही हमारी ये बात है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम एक मास लीडर के रूप में हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब का नाम है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब के कार्य प्रणाली को समझ चुकी है और ये समझती है कि जो ये कहेगा जबान का धनी है, पूरा करेगा। और हिसार में जहाँ आप खड़े हो, इस इलाके में तो जितना विकास कार्य है, यानी कि हमारी एक सरकार थी जिन्हें यूनिवर्सिटी बनाई, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, थर्मल बनाया, या आप जहाँ से खड़े साथ में देखे होंगे बाईपास, रिंग रोड, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, मुझे यानी कि हिसार हांसी को रेलवे लाइन से जोड़ना, तो सारे के सारे काम तो कांग्रेस के राज में हुए थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने कहाँ स्टैंड करेगी? ये तो दौड़ जाएगी। तो मुकाबला किसके साथ मानते हैं आप? मुकाबला तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और तो कोई है ही नहीं। क्योंकि एक तरफ तो यंग कैंडिडेट हैं, हालांकि आप भी एक्सपीरियंस हैं और सत्येंद्र जी भी एक्सपीरियंस हैं, तो क्या लगता है कि चैलेंज है बड़ा? कोई चैलेंज नहीं लगता। तो जीत के लिए कितने सुनिश्चित हैं? 100%। कितना मार्जिन मानकर चलते हैं? कम से कम 15,000। एक आखिरी सवाल, 3 मुख्य प्रोमिसेस क्या रहेंगे जिनको लेकर आप मैदान में उतरने वाले हैं? 3 पॉल प्रोमिसेस क्या रहने वाले जिनको लेकर आप मैदान में उतरेंगे? 3 वादे तो हमारे यही है ना। एक तो इस इलाके में जहाँ हम खड़े हैं, ये यहाँ पर सरकार के बार बार इनके ऊपर दबाव रहता है कि भाई मकान खाली करो, मकान गिरा देंगे। जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ पर इन लोगों को रजिस्ट्री करेंगे, 100 रुपये के एफिडेविट के ऊपर इनको मालिकाना हक देंगे। उसके बाद हम इनका जो ये इस गांव का विशेष तौर से यहाँ पर पानी की निकासी की बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों के घरों में, गलियों में बरसात के समय में सीवरेज का, गटर का पानी भर जाता है। ये सरकार तो ध्यान नहीं देती। जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम इनकी व्यवस्था करेंगे, गांव का ड्रेनेज सिस्टम, गांव का सीवरेज का सारा पानी पास आउट हो। तीसरा, इस इलाके में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोज़गार की, तो हम यहाँ के बच्चों को रोज़गार देने का काम करेंगे। लेकिन रोजगार तो स्टेट का काम है सर, वो आप कैसे देंगे? आप तो वापस विपक्ष में आ जाएंगे अगर आप जीतते हैं तो। कहाँ कितना दिन रह गया? जुमा 7, ये तो 1 साल है। और लड़ाई किस बात की है? लड़ाई ही 24 की है। आगे 1 साल में हमारी सरकार 2 काम तो मैं इस सरकार में भी करवाऊंगा। ठीक है। एक तो इनको मालिकाना हक दिलवाऊंगा, और मालिकाना हक नहीं मिलेगा तो असेंबली में इनकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं कुलदीप बिश्नोई की तरह थोड़ा हूँ गूंगा पहलवान। 3.5 साल से MLA है, आज तक ये आवाज़ नहीं उठा सका। जयप्रकाश है, पहले सेशन में लड़ाई लड़ूंगा। दूसरा, जो निकासी का प्रबंध है वो बहुत ज़रूरी है। ये काम तो विपक्ष का MLA करवा सके ना। ये बात ठीक है, नकम्मा MLA हो कुलदीप जैसा, तो वो नहीं करवा सके, जयप्रकाश करवाएगा। एक और सवाल मैं रह गया था, बार बार आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप कांग्रेस की 13वीं करने के लिए आ रहे हैं, क्या जवाब देंगे? उनका मैं क्या जवाब दूं बेचारों का? कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है, इसका जन्म ही कांग्रेस पार्टी में हुआ है। लेकिन ये तो वो है, आसान फरामोश है, धोखेबाज है। ऐसा क्यों? गद्दार टाइप के लोग इस तरह का काम करते हैं। ठीक।
शुक्रिया। तो ये जयप्रकाश जी थे, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि ये तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत को लेकर भी काफ़ी सुनिश्चित नज़र आ रहे हैं। जनता से उम्मीद करते हैं कि वो इन्हें ही वोट देकर विजयी बनाएंगे और यहाँ का विकास करेंगे। आदमपुर से अंकुर सैनी, शुक्रिया।